अदील वड़ाई साहब, मैं स्ट्रेट आपकी जानिब आऊंगी। आपने बड़ी स्ट्रेंज बात की है जो कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि 2.5 साल में पावर में हूं और उसके बाद आप ये कहें कि ये जो कुछ भी हुआ ये पुरानी हुकूमत की वजह से हुआ। क्या आपके पास पावर नहीं है? क्या आप पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या आप अफसरान आपके ऑर्डर नहीं सुन रहे? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखें, असल में जो आंखें, कान, हाथ, ये लोग हैं ना जिन्होंने एग्जीक्यूट करना है। ये इन लोगों की मोहब्बत शायद बहुत सारे, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बड़े प्रोफेशनल लोग भी हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 30-30 साल की सर्विस एक या दो जमातों के साथ गुजारी हुई है। वो 2 साल में मोहब्बत इतनी जल्दी तब्दील तो नहीं हो जाएगी। और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब का जब इंटरव्यू किया, उनसे सवाल भी ये किया कि क्या वो जो ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स आप लाना चाहते हैं, आप इससे मुतमिन हैं? तो उन्होंने कहा मैं पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से बड़ा मुतमिन हूं। तो इसका मतलब है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी उन्हें जो दिखा रही है वही वो उसी अंदाज से, उसी अनक से वो देख रहे हैं। तो फिर तो अदील वड़ाई साहब, फिर तो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी अब पीटीआई के ऑर्डर मान रही है। फिर तो आप पिछली हुकूमत पर नहीं डाल सकते कि ये जो कुछ भी हुआ, अगर ब्यूरोक्रेसी ने फॉलो नहीं किया तो अवॉइड नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पिछली हुकूमत के असर और रसूख हो सकते हैं। देखें, मैंने कतन ये नहीं कहा कि पिछली हुकूमत ने ये वाकया कराया है। मैं तो असर और रसूख की बात हुई है ना, ये चीज ब्यूरोक्रेसी अब ये तो चीज सामने आएगी ना, वो जब प्रिजाइडिंग अफसरान सामने आएंगे, रिटर्निंग अफसर की जो अभी मजीद एक रिपोर्ट सामने आनी है, टेम्परिंग हुई है नहीं हुई, ये लोग कौन थे, इन्हें किसने रोका, उठाया या जो भी किया, ये तो अब सामने चीजें, ये तो हम अजम्पशंस पे बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो एक इस पे अब इलेक्शन कमीशन जो खुद फैसला करने जा रहा है, ये अब सुनी सुनाई बातों पे नहीं करने जा रहा है। इस पे एक आला सतह कमेटी पीर को बनने जा रही है, आला सतह कमेटी जो रिकमेंड करेगी, और इलेक्शन कमीशन शायद अनप्रेसिडेंटेड इस पे कोई फैसला करे। क्योंकि माजी में इलेक्शन कमीशन पावर्स 1973 से हैं, लेकिन ये पिछले चंद सालों में इलेक्शन कमीशन की पावर्स, इसकी इंपावरमेंट की बात हो रही है। फिर वो जो वतन पार्टी का केस था, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वक्तन फवक्तन जो फैसले आते जा रहे हैं सामने, इन फैसलों के बाद इलेक्शन कमीशन मजीद एम्पावर होता जा रहा है। अभी जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से प्रोसीडिंग चल रही है, जो सदारती रेफरेंस है, इसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपके पास इतनी वास्ट पावर्स हैं, आप इन्हें इस्तेमाल करें। कानून में तरमीम किए बगैर, आइन में तरमीम किए बगैर आप इन्हीं पावर्स को इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ हो सकता है। ये वक्त के साथ साथ बेहतरी की तरफ तो चीजें जा रही हैं। बात वही है कि आपने जब जनरल इलेक्शन कराना है, ये तो एक हल्के की बात है, उसमें तो पूरे पाकिस्तान के 80,000 85,000 पोलिंग स्टेशन जो इस मरतबा 1 लाख से बढ़ जाएंगे, जी ठीक है, आपने कंडक्ट करना है। जी ठीक है कमरदिल शाह साहब, जी ठीक है अदील वड़ाई, 5 लोग कमरदिल शाह साहब को कंट्रोल करना है। कमरदिल शाह साहब, ये बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन भी इसी माहौल में होने जा रहे हैं, तो अगर सेनेट इलेक्शन भी इसी माहौल में होते हैं, इलेक्शन कमीशन इसी तरह बेबस है, तो कैसे सेनेट इलेक्शन को सब काबिल कबूल सबके लिए होंगे? देखिए जी, सेनेट का इलेक्शन तो एक बड़ा महदूद इलेक्शन है ना। वो तो सूबाई असम्बली का बन जाएगा पोलिंग स्टेशन, 7 सीटों का जनरल इलेक्शन में इंतखाब होना है। वो तो एक आम रूटीन का इलेक्शन है, वहाँ तो इस तरह की गड़बड़ होने के इम्कानात नहीं होते ना। ये जो खुली फजा जो होते हैं ना, मैदान जंग बनते हैं ना, ये पोलिंग स्टेशन बनते हैं। यहाँ हर पार्टियों यहाँ पे मेरा सवाल इस तनाजुर में था कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के लिए भी जो ओथ मांगा है, जो बयान हल्फी मांगा है, क्या उसकी भी कोई वैल्यू होगी? वो एक पेपर साइन करना ही है या उसके ऊपर वाकई कोई अमल दरामद भी होगा? जैसे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये आ रहा है, जब से ये सेनेट का सिलसिला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो ये हमारा मामला ये चाहिए, हलफनामा जो बनाया गया है, ये बड़ा, इसके अंदर बड़ा एक जानदार किस्म हलफनामा है। इसमें ये कहा गया है कि मैंने किसी से हॉस्टिलिटी नहीं ली, कोई करप्ट प्रैक्टिस में मैं मुलव्वस नहीं रहा हूँ, और ना ही मैंने ब्राइबरी की है, रिश्वत ली है, करप्शन ली है। तो वह एक बड़ा खूबसूरत सा एक हलफनामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इशारा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इशारा दिया था कि आप एक हलफनामा भी कर सकते हैं। उस इशारे पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हलफनामा तैयार करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेश कर दिया।
अब वो एक उसकी भी एक कानूनी हैसियत बन जाएगी और कमीशन के अटेस्टेशन के बाद। लेकिन बहरहाल कोशिशें ये जारी तो है और इलेक्शन इलेक्शन में तो कमीशन पाकिस्तान में नेशनैलिटी सबसे बड़ी अहम बात यह है जो नजर आ गैर रहा है मुल्की वो ये है नेशनल कि इलेक्शन चीफ प्रोजेक्ट इलेक्शन कर लेता है, कमीशन का असेंबली में ताल्लुक है बैठ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी से। इसके बावजूद वो सारे भी ब्यूरोक्रेसी के इलेक्शन मामलात कमीशन को कुछ समझते पता हैं। नहीं होता। हाई तो ये कोर्ट बयान सुप्रीम हल्फी कोर्ट क्या के जो करेगा? आप कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो अपने ज़ाब्ते की कार्रवाई में अपने 5 साल पूरे कर दिए। इन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेना है। जैसे बड़ाई साहब ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने चंद रोज में बड़ा अहम फैसले करने हैं, जिससे पूरा सियासी सिस्टम, इंतखाबी सिस्टम पे बड़े गहरे असरात पड़ेंगे। तो मुमकिन है कि ये चीफ सेक्रेटरी के बर्तरफी का फैसला कर दे। जी ठीक है कर्नल साहब, आप सेनेट इलेक्शन इस सारे माहौल में होने जा रहे हैं, आप इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। जी देखिए, मैं एक आपसे अर्ज करूं, सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, मैं तो इसको ये कहूँगा कि आम आदमी से तो किसी का कोई लेना देना, मेरे आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे इस सेनेट से, और स्पेशली जो सेनेट के बाकी लोग अभी इससे पहले 52 रह जाएंगे, अब उससे कि मैं तो हर एक पे शक करूँगा ना कि सारे के सारे पैसे दे के तो सेनेटर बने। आई डोंट हैव एनी ट्रस्ट इन दीज सेनेटर्स। और सच्ची बात है, एक छोड़ आप इन लोगों से 10 हलफनामे ले लें, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एक चीज़ मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी, और जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब बहुत सारी बातें कही गई तो हमारे चीफ जस्टिस ने ये बात ज़रूर कही है कि जी इट इज़ इलेक्शन कमीशन जिसने इंश्योर करना है कि वो जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है मुख्तलिफ असम्बलियों के अंदर पार्टीज़ की, वो उसी तनासब के साथ सेनेटर्स आने चाहिए सेनेट के अंदर। दैट इज़ दी ओनली वे कि जहाँ आप सोच सकते हैं कि मे भी कुछ बेहतरी की बात हो। रेस्ट अगर आप ये कहें कि नहीं जी आप पंजाब असम्बली है, सिंध है, सरहद है, आप KPK है या फिर बलूचिस्तान है, नहीं उनके मेंबर्स को रोक लोगे, बड़े सिस्टम है। आप तो मनी लॉन्ड्रिंग भी छोटा लफ्ज़ रह गए, आप तो सौदे यहाँ पर होते हैं, पैसे जब वो बाहर के अकाउंट में जमा हो जाते हैं। राइट अदील, आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगी। अदील क्विकली कमेंट कर दीजिएगा पहले NA-75 के हवाले से कि जब रात को जश्न मनाया PMLN ने और सुबह देखा हमने कि हुकूमत की जानिब से, PTI की जानिब से ये दावा कर दिया गया कि इलेक्शन हमने जीत लिए, तो क्या ये जो दावा किया गया है क्या ये इसमें हकीकत है और ऐसा ही कोई नतीजा आपको लगता है कि NA-75 का आएगा? देखें, अगर दावे कर रहे हैं तो इसका मतलब है इन जमातों के पास फॉर्म 45 होंगे उन पोलिंग स्टेशन के। रिटर्निंग जो प्रिजाइडिंग अफसर तो उठता ही तब है जब फॉर्म 45 की नकल जो है पोलिंग एजेंट को देता है। फिर जब ये अपने अपने फॉर्म 45 की नकलें लेकर आएंगे, उसका कंपैरिजन किया जाएगा जो रिटर्निंग अफसर को प्रिजाइडिंग अफसर ने दिया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो सियासी जमातें इस सारे मामले को अब लीगल की बजाय पॉलिटिकल फ्रंट पे लड़ने की कोशिश कर रही हैं, ये फैसला आ जाने के बाद भी एक फ्रीक तो रोता ही रहेगा, चाहे उसमें से कोई भी हो, और उसको अगली इससे बड़े फोरम्स पे जाके चैलेंज भी करेगा। बहरहाल अब ये सूरत हाल है कि जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं उन पे दाग तो लग गया है। अब उसमें मेरे ख्याल में तो अब उसमें री इलेक्शन होना चाहिए, चाहे जो हक पे कोई भी खड़ा है, लेकिन उसमें दूध का दूध जाहिर है कि इसमें इलेक्शन कमीशन का अब बॉल जो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है। बहुत बहुत शुक्रिया